और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक जरूरी खबर भी दे दें। एमएसपी पर धान, ज्वार, बाजरा के उपार्जन की नीति जारी कर दी गई है। समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा की 22 नवंबर से और धान की खरीदी 2 दिसंबर से की जाएगी। सरकार ने कलेक्टर और नागरिक आपूर्ति निगम के साथ ही वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अफसरों को इसके निर्देश दे दिए हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि लापरवाही मिलने पर उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों की सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र का स्थान तय किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 40% पुराने और 54% नवीन जूट बारदाने उपयोग में लाए जाएंगे। बारदाने की व्यवस्था उपार्जन एजेंसी ही करेगी। वहीं ज्वार और बाजरा का उपार्जन नवीन जूट बारदानों में ही होगा। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा के उपार्जन के लिए स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी होगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी, उनके द्वारा अधिकृत संस्था को भी उपार्जन एजेंसी घोषित किया जा सकेगा। तो स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी बनाई गई है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खास खबर हम बता रहे हैं। अगर आप भी किसान हैं और आप भी धान, ज्वार, बाजरा की खेती करते हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है, क्योंकि एक पूरी नई नीति लागू कर दी गई है। निर्देशों में क्या क्या है ये तमाम ग्राफिक्स के माध्यम से IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है, ताकि किसी तरह की असुविधा किसानों को ना हो। MSP पर धान, ज्वार, बाजरा की उपार्जन की नीति जारी कर दी गई है। गड़बड़ी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। खाद्यान्न का उपार्जन केंद्र से गोदाम तक परिवहन का दायित्व भी उपार्जन एजेंसी का होगा। धान को उपार्जन केंद्र गोदाम से सीधा मिल तक परिवहन की जिम्मेदारी मिलर्स की तय की गई है। तो पूरी नीति बना दी गई है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये भी तय किया गया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि अगर जो नीति बनाई गई है सरकार द्वारा उसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।